मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति की 10 पहचान। देखिए आप में क्या है, क्या नहीं। जो है वो है, जो नहीं है उसे पहचानिए, उसे समझिए और अपने अंदर विकसित करने का प्रयास कीजिए। ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो लीजिए सुनिए बुद्धिमान व्यक्ति की 10 पहचान। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला पहचान, जो परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखे, जिसे समस्या नहीं समाधान दिखे। जो परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखे, जिसे समस्या नहीं समाधान दिखे। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर लगा रहता है। जो अविवेकी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो प्रॉब्लम पे फोकस करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो प्रॉब्लम के जगह पे सॉल्यूशन पे, समाधान पे फोकस करता है और समाधान हासिल करता है। ये पहला पहचान है बुद्धिमान व्यक्ति का। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा पहचान, जरूरत हो तभी मुंह खोले, ज़्यादा सुने और कम बोले। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसलिए वो बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देता है ताकि उसे कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो आप भी ये गुण हासिल कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा पहचान, जैसे लोगों को आप दोस्त बनाएंगे वैसा ही मकाम जिंदगी में पाएंगे। जैसे लोगों को आप दोस्त बनाएंगे वैसा ही मकाम आप जिंदगी में पाएंगे। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे और सफल लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, अच्छे और सफल लोगों के साथ, क्योंकि बुरे और असफल लोगों के साथ दोस्ती रखकर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कभी आपको जिंदगी में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बुद्धिमान लोग समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा पहचान, बिना सोचे और समझे करे न कोई काम, ज्ञान और अनुभव निर्धारित करे परिणाम। बिना सोचे और समझे करे न कोई काम, ज्ञान और अनुभव निर्धारित करे परिणाम। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे और समझे कभी किसी काम को शुरू नहीं करता, बल्कि वो अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर ही किसी काम को शुरू करता है। क्योंकि किसी काम में सफलता पाने के लिए उस काम का ज्ञान होना और उस कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुभव होना बहुत जरूरी है, वरना आप असफल होते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा पहचान, प्रगति में बाधक है आलस्य, क्रोध और भय। लेजीनेस, एंगर एंड फियर। प्रगति में बाधक है आलस्य, क्रोध और भय। परिश्रम, शांति और साहस देता हमें विजय। परिश्रम, हार्ड वर्क, मेंटल पीस, शांति और साहस, डेयरिंग से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य, क्रोध और भय से मुक्त होता है तथा अपने परिश्रम, शांतचित्त और साहस से हर कार्य को में विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। तो ये 5 गुण हुए, 5 परिचय मैंने बताया आपको। अब छठा पहचान विद्वान व्यक्ति का या बुद्धिमान व्यक्ति का, आंख मूंद कर मत करे किसी पर विश्वास, धोखा से बचने का है यही उपाय खास। आंख मूंद कर मत करे किसी पर विश्वास, आंख मूंद कर मत करे किसी पर विश्वास, धोखा से बचने का है यही उपाय खास। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसके कारण उसे धोखा मिल सकता है। तो आप भी अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ब्लाइंडली किसी पर विश्वास मत कीजिए, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति का 7वां परिचय, स्वास्थ्य, धन और ज्ञान का रखते सदा ख्याल। हेल्थ,
वेल्थ एंड नॉलेज, स्वास्थ्य, धन और ज्ञान का रखते सदा ख्याल, परिवार को संस्कार देकर रहते सदा निहाल। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सदा अपने स्वास्थ्य का, धन का और ज्ञान का ख्याल रखता है और अपने परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार निर्मित हो इसके प्रति सचेत रहता है, प्रयासरत रहता है। अगर परिवार के सदस्यों में गलत संस्कार उत्पन्न हुए तो फिर आपके द्वारा प्राप्त की गई सारी सिद्धियां नष्ट हो सकती है। इसीलिए अपने साथ साथ परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार विकसित हो, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। अब बुद्धिमान व्यक्ति के 8वां परिचय को बताने जा रहा हूँ आपको, तो सुनिए 8वां परिचय क्या है बुद्धिमान व्यक्ति का। समय बर्बाद न करे और मन पर रखे नियंत्रण, समय बर्बाद न करे और मन पर रखे नियंत्रण, लक्ष्य केंद्रित होकर सफलता को दे निमंत्रण, लक्ष्य केंद्रित होकर सफलता को दे निमंत्रण। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि समय ही एक ऐसा धन है जो एक बार आपने बर्बाद कर दिया तो सदा के लिए बर्बाद हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता है और अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखता है तथा लक्ष्य को साध कर सफलता हासिल करता है। उसका ध्यान जो है उसको क्या प्राप्त करना है उस लक्ष्य पे केंद्रित होता है। जैसे अर्जुन को महान धनुर्धर बनना था तो उसको मछली के जगह पे सिर्फ मछली का आँख, जहाँ उसको निशाना लगाना है वही उसको आँख ही दिखता था, चिड़िया की आँख ही उसको दिखी, पूरा पैर नहीं दिखा, पूरी पक्षी नहीं दिखी। तो आपको भी लक्ष्य केंद्रित होना पड़ेगा, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे और जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। अब बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां पहचान, 9th आइडेंटिटी ऑफ ए वाइज मैन। दोस्त और दुश्मन की हो सही पहचान, शक्तिशाली से शत्रुता करे नहीं विद्वान। दोस्त और दुश्मन की हो सही पहचान, शक्तिशाली से शत्रुता करे नहीं विद्वान। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दोस्त और दुश्मन में अंतर करना अच्छी तरह से जानता है कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है। इस बात की उसको गहरी समझ होती है, दोस्त और दुश्मन की गहरी समझ होती है बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तथा वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति से उसकी शत्रुता ना हो जाए, क्योंकि शक्तिशाली से अगर आप शत्रुता मोल लेंगे, बैर मोल लेंगे तो ये हमेशा आपके लिए घाटे का सौदा होगा, हमेशा आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो ये 9वां पहचान हुआ। अब आपको 10वां और आखिरी पहचान बुद्धिमान व्यक्ति का बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सपने में भी करे नहीं कोई गलत काम, सपने में भी करे नहीं कोई गलत काम, सही रास्ते चलकर कमाए जग में नाम, सही रास्ते चलकर कमाए जग में नाम। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कभी सपने में भी गलत कार्य करना पसंद नहीं करता है और हमेशा सही रास्ते पे, सत्य के मार्ग पे चलकर ही वो दुनिया में नाम कमाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो असत्य के मार्ग पे जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, तो वो कुछ पल के लिए कुछ सफलता या कुछ ज़्यादा अर्जित कर सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा, उसको अंततः नुकसान ही उठाना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं शॉर्टकट रास्ते से चल के कैसे भी सफलता या सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन वो सिद्धि बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती, वो बहुत छोटे समय के लिए होती है। उस सिद्धि की अल्पायु होती है, बाद में उनको पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो इस प्रकार मैंने आपको बुद्धिमान व्यक्ति की जो पहचान है, 10 अलग अलग पहचान, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मेरी आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको सुने, सब 10 पहचानों को जो बताए गए हैं वो 10 पहचान को आप समझें और देखें कि आप में क्या है और क्या नहीं है।
जो है वो अच्छी बात है, वो तो है ही आपके अंदर। जो नहीं है उसे विकसित करने का आप प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे आग्रह है और यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहे, इसी आशा के साथ आपका यह दोस्त। जय हिंद।